विवेक, राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार ने वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है और कुशवाहा को मिली वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा पर बिहार में राजनीति गर्म हो चुकी है। चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बाद राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय खुफिया विभाग की अनुशंसा के बाद कुशवाहा को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। कुशवाहा की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। पिछले कुछ समय के दौरान लगातार जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कई ऐसे इलाके में जा रहे थे और कई तरह के जो इनपुट्स जो है लगातार उनके खिलाफ मिल रहे थे, लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट को केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेजा गया था। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए वाई प्लस की सुरक्षा व्यवस्था उपेंद्र कुशवाहा को प्रदान करने का निर्देश जारी किया गया है। वाई प्लस सुरक्षा मिलने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर केंद्र की दरियादिली महागठबंधन के नेताओं को पच नहीं रही है। वाई श्रेणी या जेड श्रेणी मुहैया कराने का मतलब क्या लॉजिक है, हमको नहीं समझ में आता है। और अगर आप मुहैया करा रहे हैं तो आप किसके पैसे पे मुहैया करा रहे हैं? ऐसे अवसरवादी पार्टी के द्वारा अवसरवादी नेताओं का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए क्या इशारा करता है, ये हम सब समझ ले और जनता समझ रही है। जो भी कांग्रेस के खिलाफ है, जो भी महागठबंधन के खिलाफ है, उसे वाई श्रेणी की सुरक्षा देंगे ये लोग, उसे हो सकता है मंत्रिमंडल में शामिल कर लें ये लोग, उसे इस देश का पूरा धन लूट कर विदेश में भाग जाने की सुविधा दे सकते हैं ये लोग। महागठबंधन के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पलटवार किया। संजय जायसवाल का कहना है कि सुरक्षा खुफिया एजेंसियों की अनुशंसा पर दी गई है, इस पर बेवजह सियासत नहीं करनी चाहिए। बिहार के साथ दिक्कत क्या है, बिना किसी इशू के इशू बनाने की उनकी आदत है। हम लोगों ने तो कभी नहीं पूछा कि इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के बराबर की सुविधा क्यों दी गई, उनको भी जेड सिक्योरिटी क्यों दी गई, हमने तो कभी नहीं पूछा। अब जरा ये जान लीजिए कि हाल के दिनों में बिहार के किस किस नेता की सुरक्षा बढ़ाई गई। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद जैसे ही चिराग पासवान की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ी, उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जिसके बाद हाल ही में वीआईपी के मुकेश सहनी की सुरक्षा को बढ़ाया गया है और अब उपेंद्र कुशवाहा को मिली वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा को बीजेपी के साथ बढ़ती उनकी नजदीकी के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपेंद्र कुशवाहा को वाई प्लस सुरक्षा के मायने समझिए। उपेंद्र कुशवाहा आम चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ सकते हैं और कुशवाहा वोट बैंक का फायदा बीजेपी को भी मिलने की उम्मीद है। इधर नीतीश के लव कुश फैक्टर को वो कमजोर कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। यात्राओं से जेडीयू के कैडरों को मिलाने की उनकी कोशिश है, जो भीड़ बता रही है कि उसमें वो कामयाब भी होते जा रहे हैं। सुरक्षा बढ़ाकर नीतीश विरोधी नेताओं का सियासी कद बढ़ाने का भी बीजेपी प्रयास कर रही है और पहले चिराग पासवान को जेड सिक्योरिटी मिली, फिर मुकेश सहनी को वाई प्लस सुरक्षा और अब उपेंद्र कुशवाहा को भी वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और मुकेश सहनी पर बीजेपी की नजर है और तीनों जिन जातियों से ताल्लुक रखते हैं वो कुल वोट का 27% है और इनसे कुल 13 लोकसभा सीट प्रभावित होते हैं। जिस लवकुश समीकरण से कुशवाहा आते हैं उस कुर्मी कोयरी का वोट प्रतिशत 11% है। चिराग पासवान हर चुनाव में 7 से 8% वोट लाते हैं। मुकेश सहनी का वोट बैंक भी 6 से 7% है। अगर तीनों बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो नीतीश के जाने से हुए नुकसान की भरपाई यहां पर संभव दिखती है। आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में हिंदी भाषी और बिहार झारखंड के श्रमिकों के साथ कथित मारपीट की खबरों के बाद अब माहौल पूरी तरह से शांत है। तमिलनाडु के डीजीपी ने तिरुपुर में उद्योग से जुड़े लोगों से मुलाकात की तो कांचीपुरम के डीएम एसपी ने बिहार झारखंड के कामगारों से मुलाकात कर सुरक्षा का भरोसा दिया। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट बहुत सुरक्षित प्लेस है आपके लिए। फेक वीडियोस को भरोसा मत करना है आप।
ये हैं तमिलनाडु के कांचीपुरम की डीएम आरती कुमारी। आरती हिंदी भाषी श्रमिकों को समझा रही है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, तमिलनाडु बहुत ही सुरक्षित राज्य है। दरअसल तमिलनाडु में उत्तर भारतीय श्रमिकों की पिटाई की फैली अफवाह का प्रसार रोकने में प्रशासन जुटा है। इसी के तहत कांचीपुरम डीएम और एसपी ने श्री पेरम्बदूर इलाके का दौरा किया। कई कंपनियों और कारखानों में जाकर श्रमिकों को वायरल वीडियो की सच्चाई बताई गई। कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है ना? सो वो फेक वीडियोस को भरोसा मत करना है आपको, ठीक है? और आपका फ्रेंड्स के पास भी यही बोलना है आप सबको। रमनाड जोन के डीआईजी दुरई ने भी हिंदी भाषी श्रमिकों के साथ बैठक की, जिसमें कामगारों ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। आप चिंता मत करो, आप हैप्पी हैं। कांचीपुरम में डीएम, एसपी और रामनाड डीआईजी ने श्रमिकों से बातचीत की तो तिरुपुर में तमिलनाडु के डीजीपी शैलेंद्र बाबू ने उद्योग कारखानों से जुड़े लोगों के साथ एक हाई लेवल बैठक की और उत्तर भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की। दरअसल पुलिस की जांच में मारपीट और हिंसा की घटना पूरी तरह फर्जी और अफवाह साबित हो चुकी है, लेकिन अब भी तमिलनाडु के कई हिस्सों में श्रमिक अफवाहों को लेकर सहमे हुए हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार की पहल पर पुलिस प्रशासन श्रमिकों को समझाने में जुटा है, क्योंकि मजदूरों के पलायन से तमिलनाडु में उद्योग धंधों को नुकसान पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तमिलनाडु में श्रमिकों को समझाने के मायने समझिए तो तमिलनाडु के बड़े इंडस्ट्रियल सिटी में तिरुपुर, कोयम्बटूर और कांचीपुरम शामिल हैं और तिरुपुर, कोयम्बटूर और कांचीपुरम में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड के श्रमिक हैं। दूसरे शब्दों में समझिए कि यहां के कारखाने बिहार के श्रमिकों के बल पर चल रहे हैं। अगर बिहार के श्रमिक चले जाएं, यानी कि वहां से हट जाएं, पलायन कर जाएं, तो कल कारखानों को बंद करने की नौबत आ सकती है। तमिलनाडु की सरकार इस बात को बखूबी समझती है। समझने वाली बात यहां यह है कि वायरल वीडियो की वजह से मजदूरों के अंदर डर बैठ गया है। तमिलनाडु में हिंसा को लेकर जो अफवाहें उड़ी, उसके बाद भी कई मजदूर वापस बिहार आ चुके हैं और अभी भी तमिलनाडु से बिहार, झारखंड के श्रमिकों का पलायन जारी है। तमिलनाडु सरकार श्रमिकों के पलायन से हो रहे आर्थिक नुकसान से अवगत है और यही वजह है कि जगह जगह बिहार, झारखंड के श्रमिकों से मिलकर तमिलनाडु के अधिकारी भरोसा दिलाने में लगे हैं कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में आलू का भाव न मिलने से दुखी हुए किसानों ने सैकड़ों क्विंटल आलू सड़क पर फेंक दिया और किसानों ने सरकार से आलू के लिए एमएसपी तय करने और मंडी व्यवस्था लागू करने की मांग के साथ फसल क्षति के लिए मुआवजे की मांग की। वादा था कि किसानों के अच्छे दिन आएंगे, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन किसानों की हालत कितनी बदली और उनके उत्पादों का क्या मूल्य मिल रहा है, ये बेगूसराय की इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां किसानों ने सैकड़ों क्विंटल आलू सड़क पर फेंक दिया है और किसानों की मेहनत को गाड़ियां रौंद रही हैं। आलू उत्पादक किसान जब खेत में उसका आलू कोराने लगा तो उसकी कीमत हो गई 400 रुपये क्विंटल और 400 रुपये क्विंटल भी लेने वाला कोई नहीं है। बछवाड़ा प्रखंड के ये किसान आलू का भाव नहीं मिलने से परेशान हैं। आलू का भाव इतना गिर गया है कि किसानों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। किसानों की मेहनत से पैदा किया गया आलू 4 रुपए किलो भी नहीं बिक रहा है। ऐसे में या तो किसान खेत में ही अपने आलू को सड़ने दे या फिर खेत से आलू निकालकर सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो गए हैं। सड़क पर आलू फेंककर प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आलू के लिए एमएसपी तय करने, मंडी व्यवस्था लागू करने की मांग की। साथ ही किसान अब फसल क्षति के मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। आलू को एमएसपी के दायरे में नहीं रखा है। इसका नतीजा है कि औने पौने दाम पर आलू को कोई खरीदने की दिया, उसको एमएसपी के दायरे में लावे और एमएसपी पर गारंटी करे खरीदना। इसके बाद जो भाड़ा बढ़ा दिया अभी 50 रुपया स्टोरेज में, वो भाड़ा वापस ले और स्टोरेज में किसानों का आलू रखे। शायद ये दुर्भाग्य ही है कि किसान बहुल देश में
जब जब किसानों की बम्पर उपज होती है तब तब उस फसल की कीमत गिर जाती है और किसान के सपने चूर चूर हो जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। आलू उत्पादक किसानों का दर्द समझिए। बिहार में किसानों ने बड़े पैमाने पर आलू की खेती की और इस साल आलू की बम्पर पैदावार हुई। आलू की खेती में प्रति बीघा 25 से 35 हजार तक खर्च हुए, लेकिन आलू से 10 से 12 हजार भी किसानों को मिलता नहीं दिख रहा, क्योंकि आलू का रेट 4 रुपए प्रति किलो से भी कम हो गया। समझने वाली बात यह है कि आलू का बम्पर उत्पादन तो हो गया, लेकिन भाव नहीं मिल रहा। और ऐसे में किसान आलू को रखें तो कहां रखें, क्योंकि स्टोरेज की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है। और यहां तक कि कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का जो किराया है वो 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसान सड़क पर आलू फेंक कर अपना दुख सरकार को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में होली के दिन बीच बेखौफ अपराधियों ने खून की होली खेली। हत्याओं की खबरों से खलबली मचा दी, जबकि बेतिया में हुई मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। इन 6 तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें होली के दिन की हैं। होली के दिन अपराधियों ने कई जगहों पर खून की होली खेली। मुंगेर से लेकर समस्तीपुर तक हुई हत्याओं से पूरा बिहार हिल गया। कहीं हिंसक झड़प में गोली मारी गई तो कहीं रंग लगाने को लेकर गोली चली। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में सारण जैसे हालात बनते बनते रह गए। एक शख्स की संदिग्ध मौत के बाद माधोपुर शेख टोली में जमकर मारपीट हुई। देखते ही देखते शेख टोली रण क्षेत्र में बदल गया। दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि होली का गीत गाते बजाते हुए लोग जा रहे थे। उसी दौरान रंग अबीर फेंकने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पत्थरबाजी में एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए। मारपीट में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए, लेकिन पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई, जिसकी वजह से हालात ज्यादा बिगड़ने से बच गए। अब तक इस मामले में दोनों पक्षों से 15 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो खून की होली के मायने समझिएगा। होली जैसे त्योहार में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रहनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी साबित हुई। और बिहार में हर साल होली के मौके पर हत्याएं होती हैं। शराबबंदी के बावजूद लोग नशे में होते हैं और इसकी वजह से ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने ईडी से आईएएस राजीव अरुण एक्का केस की जांच करने की गुहार लगाई, तो जवाब में कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी को कठपुतली बनाने का आरोप मढ़ दिया। आईएएस राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। राज्यपाल से सीबीआई जांच की गुहार के बाद बीजेपी ने इस मामले की ईडी से भी जांच की मांग की है। बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचा और ईडी के सामने अपना पक्ष रखा। बीजेपी का कहना है कि जो वीडियो सामने आया है उसके आधार पर आईएएस राजीव अरुण एक्का और भ्रष्टाचार के आरोपी विशाल चौधरी के संबंधों की जांच होनी चाहिए। ये पहला मौका है जब ईडी दफ्तर में किसी राजनीतिक दल ने ज्ञापन सौंपा हो। ईडी ने भी बीजेपी का ज्ञापन स्वीकार कर लिया और उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया। हम लोग जब यहाँ से गए हैं उसके बाद पूरे समय हम लोगों ने वहाँ बात की है और लोगों ने जो बात वर्बली भी जो बातें हम लोगों से पूछी गई उन सारी बातों का हम लोगों ने उल्लेख किया है और उन्होंने यह बात यहाँ के पदाधिकारी ने बात कही है कि हम इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे।
बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने पिछले दिनों एक वीडियो जारी करने के साथ आईएएस राजीव अरुण एक्का पर भ्रष्टाचार के आरोपी विशाल चौधरी से सांठगांठ के आरोप लगाए थे। बीजेपी का वीडियो जारी होते ही गठबंधन सरकार ने आईएएस एक्का को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जैसी ताकतवर कुर्सी से हटाकर पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बना दिया था। तब से बीजेपी लगातार हमलावर है और जैसे ही पार्टी के नेताओं ने ईडी दफ्तर में कदम रखा, झारखंड की सियासत में फिर से कोहराम मच गया। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर ईडी को कठपुतली बनाने का आरोप लगा दिया। ये कितनी हास्यास्पद विषय है और कितनी हास्यास्पद बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब ईडी के दफ्तर में जाकर के किसी वीडियो फुटेज को आधार मान करके अब ज्ञापन सौंप रही है और ईडी के अधिकारियों को अब यह कह रही है कि अब कार्रवाई करो। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक का निधन हो गया। सतीश कौशिक ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखी थी। साल 1983 में आई जाने भी दो यारों फिल्म से उनके एक्टिंग कैरियर की शुरुआत हुई और उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। साल 1993 में रूप की रानी चोरों का राजा से बतौर निर्देशक सतीश कौशिक ने अपनी पारी की शुरुआत की और उसके बाद 1 दर्जन से अधिक फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। बात का यकीन तो मुझे जिंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे बहुत ही मजाकिया किस्म के, हर बात को मुस्कुराकर हंस के इस एटीट्यूड से लेना। आई थिंक उनकी आदत थी। ज़िंदगी कैसे जिंदा दिली से जी जा सकती है वो कोई उनसे सीख सकता था। एंड ऐसे में उनका इस कम उम्र में चले जाना, ये इसका मलाल पूरी ज़िंदगी रहेगा। बहुत बड़ा लॉस हुआ। एक कैलेंडर के रूप में मिस्टर इंडिया के, या एक बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर के रूप में कागज़ उनकी एक फिल्म बहुत अच्छी हुई थी पंकज त्रिपाठी जी के साथ, और कागज़ 2 शायद उन्होंने वो भी ख़त्म कर दी। तो एक बहुत बड़ा कहते हैं ना, एक अंधेरा छा गया। एक कॉमेडी से लेके एक थिएटर पे रंगमंच की दुनिया में आज एक बहुत बड़ा लॉस है। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे। हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फिल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ और ये बहुत ही बड़ा लॉस है हम लोगों के लिए। शब्द नहीं हमारे पास उसके फैमिली के लिए, या हमारी नुकसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नुकसान है सतीश जी का। और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नीतीश से अलग हुए उपेंद्र कुशवाहा को गृह मंत्रालय ने दी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। कुशवाहा ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। महागठबंधन ने केंद्र पर लगाया जनता के पैसे का दुरुपयोग का आरोप। ईडी दफ्तर पहुंचा बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल। आईएएस राजीव अरुण एक्का केस की जांच की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी पर ईडी को कठपुतली बनाने का लगाया आरोप। पटना पहुंची छत्तीसगढ़ की उच्च स्तरीय टीम। पटना के साथ गया, वैशाली और नालंदा का करेगी दौरा। बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता का जायजा लेने के बाद सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। गोड्डा के महागामा थाने में दारोगा और सिपाहियों ने की शराब पार्टी। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। एसपी ने 2 एएसआई और 3 कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। नाम क्या है पूछने वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान में फैलेंगी तेरी बातें हर नुक्कड़ हर दुकान में। पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी छोड़ छाड़ के काम। सब पीठ पे सजाए घूमेंगे तेरा नाम, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News 18 Network,